दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। राइटर निखिल, एंकर नितिन दहिया। हो गया एक्सीडेंट। किसका हुआ एक्सीडेंट? क्या प्लान था निकेतन का? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अभी तक आपने बलवान 2 की कहानी में सुना, निकेतन ने कहा बस सेठ जी आपकी कृपा है, आजकल तो आपने दर्शन देना ही बंद कर दिया, क्या कोई नाराजगी हो गई है हमसे? सेठ, अरे नहीं, दरअसल मैं अभी तक विदेश था, कल ही वापस आया हूँ। निकेतन ने कहा तो आप कहें कुछ पेश करूं मैं आपके सामने? सेठ ने कहा हाँ क्यों नहीं, पर इस बार मुझे बिल्कुल नाजुक कली चाहिए। कर पाओगे बंदोबस्त? निकेतन कुछ सोचते हुए, बंदोबस्त हो जाएगा सेठ जी, पर पैसे 1 लाख लगेंगे। सेठ, अरे तुम पैसों की फिक्र मत करो, तुम बस बंदोबस्त करो। निकेतन के चेहरे पर मक्कारी और घटियापन उभर आता है। समझो सेठ, इंतजाम हो गया। अब आगे। सुनील रोज शाम 7 बजे घर आता है, क्योंकि उसके आने के बाद ही माई अपने घर को निकलती है। सुनील ने कहा मैंने घर की सुरक्षा के लिए कैमरे वाले को बोल दिया है, वो कल आकर कैमरे लगा जाएगा, फिर दुकान पर रहकर भी मैं इस घर पर नजर रख सकता हूँ। उजाला। सुनील लड़कियों के लिए ढेर सारी खाने पीने की चीजें लाया है और सब लड़कियां उसे घेरे खड़ी थी। सुनील उन सबको खाने पीने की चीज अभी बांट ही रहा था कि उसका फोन बज उठता है। सुनील ने कहा हाँ बोलो राजू। राजू, उस्ताद राकेश, जो सुनील की दुकान पे काम करता है, राकेश का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, आप फौरन आ जाओ। सुनील, हे भगवान। सुनील बाहर निकल जाता है और सड़क पर गाड़ी लिए खड़ा निकेतन चौधरी का चमचा बब्बू उसे देखकर खुश होता है और निकेतन चौधरी को फोन मिला देता है। बब्बू ने कहा सरकार, छोकरा यहाँ से निकल चुका है, अब सीधा हॉस्पिटल ही जाएगा। निकेतन चौधरी ने कहा वाह, हमारा प्लान सफल रहा, मुझे पता था जैसे ही उसे एक्सीडेंट की खबर लगेगी वो फौरन हॉस्पिटल जरूर निकलेगा। बब्बू ने कहा सरकार, मैं उसके घर के पास ही खड़ा होता हूँ। निकेतन चौधरी ने कहा ठीक है और फोन रख देता है। निकेतन चौधरी के होठों पर कुटिल मुस्कान आ जाती है और वो उसी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर सुनील का इंतजार करने लगता है। निकेतन चौधरी ने अपने मन में सोचते हुए कहा देख सुनील, ऐसे तुझे फिर से हमारी दुनिया में लेकर आता हूँ, और उसके चेहरे में वही घटिया मुस्कान तैर जाती है। सुनील लगभग भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ था और रिसेप्शनिस्ट से राकेश के बारे में पता करता है। रिसेप्शनिस्ट, राकेश तो अभी ऑपरेशन थिएटर में है। सुनील तेजी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ जाता है, जहां उसे डॉक्टर 2 लाख जमा करने को बोल रहे हैं। कर बाहर की तरफ आता है और तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो उसे ही पुकार रही थी। सुनील जब देखता है तो उसका चेहरा गुस्से से भर उठता है। का कैसे बंदोबस्त करोगे? और उसकी आवाज में व्यंग आ जाता है। आगे क्या करेगा सुनील? क्या वो पैसे लेगा निकेतन से या नहीं? अब इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपके लिए एक खास चीज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। धन्यवाद।